तो रजनी सर की मच 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 अवेटेड मूवी कूली का ट्रेलर आ चुका है। इस पिक्चर से ना बहुत सी खास बातें जुड़ी है। जैसे सबसे पहले रजनी सर की आखिरी फिल्म थी जेलर, जो कि सुपर डुपर हिट थी। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑडियंस को रजनी सर की अगली फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार था। इस पिक्चर को लेकर दूसरी खास बात यह है कि इस पिक्चर को लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने इस पिक्चर को लिखा भी है। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आ जाता है कि क्या ये पिक्चर एलसीयू का पार्ट होने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि एलसीयू नो डाउट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस यूनिवर्स में कैथी, विक्रम और लियो जैसी पिक्चर्स आती है। तो नो डाउट एक्साइटेड होना तो बनता ही है। फिर इस मूवी की तीसरी खास बात पता है क्या है? वो है इसकी स्टार कास्ट। मतलब तुम खुद सोचो यार, नागा अर्जुन सर, रजनी सर, आमिर खान, उपेंद्र, श्रुति हसन, मतलब जो भी सिनेमा फाइल होगा वो इन सारी कास्ट को सुन के ही एक्साइटेड हो जाएगा। तो इन सारी बातों के कारण पिक्चर नो डाउट बहुत ही ज्यादा हाइप में आ गई थी। लेकिन इस पिक्चर को और भी ज्यादा हाइप तब मिली जब ये अनाउंस हुआ कि इस पिक्चर को ऋतिक रोशन और इस साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी वॉर 2 के सामने उतारा जाएगा क्लैश में। और जैसे ही वॉर 2 का टीजर हल्का सा फुस्की बम निकला, इसकी हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई मार्केट में कि भाई अब तो कूली वॉर को खा जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। और जबकि अब इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है, तो क्या यह ट्रेलर उस हाइप को जो यहाँ पर था, क्या उसे और भी ज्यादा उठाने का काम करता है या फिर समझ रहे हो ना? तो अगर शुरुआत से बात करें तो जैसे ही मैंने इसका ये पोस्टर देखा तो मुझे नो डाउट बहुत जबरदस्त लगा। लेकिन जबकि मैं क्रिटिक हूँ तो मुझे याद आ गया और फिर मुझे 2020 की मॉर्टल कॉम्बैट की ये पोस्टर याद आ गई। खैर खैर छोड़ो, इस बात को साइड रखते में भी हो सकता है इंस्पायर होगी। तो ट्रेलर रिलीज का टाइम था प्रॉपर 7 बजे और जैसे ही 7 बजे उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज तमिल में ट्रेलर को सबसे पहले रिलीज किया। फिर मैंने कुछ देर इंतजार किया हिंदी ट्रेलर के लिए, 10 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, नहीं आया और फिर फाइनली 1 घंटे के बाद हिंदी ट्रेलर ड्रॉप हुआ था। एंड जब मैंने ट्रेलर देखा तो आई वॉज लाइक कि मतलब इसके लिए तुम लोग इतनी ज्यादा हाइप बना रहे थे। मतलब कि देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रेलर बुरा था, इट्स समवेयर ओके, पर जो इस मूवी की हाइप थी वो डेफिनेटली उसके हिसाब से तो ये ट्रेलर अच्छा नहीं था। अरे अरे गालियां मत दो, समझाता हूँ मैं अपनी पूरी बात, फिर तुम कुछ कहना। तो ट्रेलर रिलीज के 1 दिन पहले अनाउंस की गई थी कि ये पिक्चर ए रेटेड होने वाली है। तो उसके कारण मेरी और बहुत सारे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई कि इसमें हमें फुल ऑन खून खराबा, फुल ऑन मासी मूवमेंट्स देखने मिलेंगे। पर जब ट्रेलर आया तो उसमें वैसा कुछ था नहीं। मतलब कि मैंने पूरे ट्रेलर में इंतजार किया कि कहीं वो पीक, वो मासी मोमेंट या फिर वो मनी शॉट कहीं दिखाई दे मुझे, लेकिन वैसा कुछ शॉट आया नहीं जिसे देखकर ऑडियंस या फिर मैं बोल सकूं कि हाँ भाई ये पिक्चर तो अब देखनी है, इस कारण मुझे ये पिक्चर देखनी है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप अप हूँ, ये वो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, ट्रेलर मानो यहाँ से शुरू हुआ तो उसे धीरे धीरे यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेलर यहाँ से शुरू हुआ और यहीं से चलते 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 गया और खत्म भी हो गया। एंड अगर फ्रैंकली बोलूं तो अनिरुद्ध का भी म्यूजिक जिस लेवल का है इस पिक्चर में वो लेवल मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका म्यूजिक ऐसा होता है जिसे कोई भी सुन लेना तो उसे बस झूमने का दिल करे। बट देयर वॉज नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल देयर इज अ बट, मतलब थोड़ा ज्यादा बट हो गया। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि आई थिंक जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज है ना, वो हमसे पिक्चर के बारे में बहुत कुछ छुपा रहे हैं और हमें ट्रेलर में जितना भी कुछ देखने को मिला है ना, वो शायद मुश्किल से 5 या 10 या 20% हो सकता है पिक्चर का। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसके मेकर्स हमसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे जो कि हमें मूवी देखते समय शायद सरप्राइज के तौर पर मिलेगी, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी पूरी गोल्ड वॉचेस और टेक्नोलॉजीज के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। तो मे भी क्या पता क्या हो नहीं हो। मतलब कि बोला तो ये भी जा रहा था कि आमिर खान रोलेक्स का भाई निकलेगा, अब हु नोज क्या होगा मूवी में। बाकी पिक्चर में कुछ हो ना हो, एक चीज तो श्योर होने वाली है कि आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर सारी चीजों को साइड करके बोले तो मेरे हिसाब से मूवी में बहुत कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमें मिलने वाला है, जिसके लिए मेरे एक्साइटमेंट अभी भी है इस पिक्चर के लिए। तो आप लोगों की क्या एक्साइटमेंट है वो मुझे कमेंट्स में बताओ और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज एंड वंदे मातरम।